और हेडलाइंस के बाद अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात सबसे पहले हरियाणा में सरपंचों के प्रदर्शन, सरपंचों की नाराजगी की करेंगे। हरियाणा में सरकार और सरपंचों के बीच चल रही तकरार अब तक खत्म नहीं हो पाई है। कल भी इसे लेकर पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली के साथ सरपंचों की बैठक हुई, लेकिन वो बैठक भी बेनतीजा ही रही है। इस मामले में अब सरपंचों ने कल यानी 1 मार्च को चंडीगढ़ में सीएम आवास के घेराव और सामूहिक इस्तीफों का ऐलान किया है। बातचीत बेनतीजा रहने पर सरपंच एसोसिएशन ने गहरा रोष जताते हुए इसके लिए पंचायती राज मंत्री को ही जिम्मेदार ठहराया है। एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि 1 मार्च को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तैयारियां जोरों पर है और ये घेराव होकर रहेगा। एसोसिएशन के जिला कोषाध्यक्ष आजाद सिंह हिंदुस्तानी और गंगवा सरपंच भगवान दास ने कहा कि राज्य के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के बुलावे पर राज्य सरपंच एसोसिएशन के प्रतिनिधि चंडीगढ़ में बातचीत के लिए गए थे, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही और इसके लिए सीधे तौर पर मंत्री जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत में सरपंच एसोसिएशन के राज्य प्रतिनिधियों ने हिसार जिला अध्यक्ष नरसिंह दुहन भी इसमें शामिल थे और मंत्री के सामने सरपंच एसोसिएशन ने विस्तार से अपनी मांगे रखी। इन पर चर्चा करते हुए मंत्री ने सीएम से बात करने का आश्वासन दिया और खुद इन मांगों पर सहमति जताने में असमर्थता जताई है। इस लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई को 29 अधिकार दिए गए हैं। जब तक वो सरकार पूर्ण रूप से छोटी इकाई को दे के उनके कंधे मजबूत नहीं करती, तब तक इस गांव का विकास मजबूती के ढंग से नहीं होगा और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 1 तारीख को हम सीएम आवास का घेराव करेंगे। हमारे पास बार बार सरपंच साहबान के फोन आए थे कि इसका एक टेबल पे बैठ के कोई हल निकले। तो आज जो जिम्मेवारी देवेंद्र सिंह बबली के पास है, मैंने इनवाइट किया और आज सभी जो करीबन 27 मेंबर आज इस मीटिंग में भाग लेने पहुंचे और जो इनका मांग पत्र था, करीबन इसमें इन्होंने 10 मांगे रखी। उन मांगों को हमने सुना और मैंने इनको आश्वासन दिया है भाई ये हम कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। हरियाणा में बीजेपी अब आने वाले लोकसभा और विधानसभा और निकाय चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। धनखड़ ने बताया कि जल्द ही फरीदाबाद, मानेसर और गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में बीजेपी का परचम लहराने के लिए रामविलास शर्मा और कमल गुप्ता और संजय भाटिया को चुनाव इंचार्ज बनाया गया है। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 2 मार्च को बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक भी बुलाई गई है। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए 6 अप्रैल तक बीजेपी हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनाने जा रही है। साथ ही लाभार्थी संपर्क अभियान भी तेज किया जाएगा। ओपी धनखड़ बहादुरगढ़ में ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के बाद शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। आगामी चुनाव हैं फरीदाबाद, मानेसर और गुड़गांव नगर निगम के, उसकी तैयारियों में हम जुटे हुए हैं। रामविलास शर्मा जी, कमल गुप्ता जी, संजय भाटिया जी को हमने इंचार्ज बनाया हुआ है। रामविलास जी मानेसर, संजय भाटिया फरीदाबाद और कमल गुप्ता जी गुड़गांव। जोरदार तैयारियां चल रही हैं। एक इसकी तैयारी की बैठक अभी 2 मार्च को भी बुलाई गई है। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए और संगठनात्मक गति को आगे बढ़ाते हुए हमने अभी हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनाने का लक्ष्य लेकर चले हुए हैं। इस लक्ष्य को 6 अप्रैल तक हम पूरा करेंगे। उधर जेजेपी प्रमुख अजय चौटाला भी लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकातें कर रहे हैं। अजय चौटाला ने कल नारनौल का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने हाल ही में पेश किए गए बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मौजूदा बजट जनहित का बजट है और इसमें सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखा है। चौटाला ने कहा कि हरियाणा में उद्योगों में 75% रोजगार जब हरियाणा के युवाओं को मिलना शुरू होगा, तब क्षेत्र में विकास की गंगा और आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान अभय चौटाला ने जो भूमिका निभाई वो अच्छी नहीं थी और उन्होंने अभय चौटाला पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। अजय चौटाला पार्टी की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं से गांव स्तर पर जाकर लोगों से मुलाकातें करने को कहते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जेजेपी जिला स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठकें करेगी। निरंतर हरियाणा प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है और आपने देखा है कि जो भी लेटेस्ट बजट पारित हुआ है उसमें भी विकास की अनेक योजनाएं हैं। आप चारों तरफ देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवेज के जाल बिछ गए, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है और दूसरे विकास के काम हो रहे हैं। लगातार हमने जो प्रोमिसेस जनता के बीच में किए थे उन्हें बाकायदा विधानसभा में कानून बना करके लागू करवाने का काम किया है। जो बाकी बचे हुए हैं उन्हें भी आगामी 1.5 वर्ष में पूरा करेंगे। जैसे ही 75% रोजगार प्राइवेट सेक्टर में मिलना शुरू होगा, ये औद्योगिक हब जो आपके यहाँ पे बन रहे हैं इनमें आपके स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, उससे विकास की और ज्यादा गंगा बहेगी। गलत बात की तो निंदा ही होती है। प्रदेश के लोगों को झूठ बोल करके गुमराह किया जा रहा है, हाउस को मिसलीड किया जा रहा है। इसी वजह से उन्हें सदन से जाना पड़ा, अपमानित होना पड़ा, लोगों ने थू थू की निंदा की। चुनाव के लिए संगठन को किस तरह से मजबूत करेंगे ताकि पार्टी संगठन के लिए ही प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम इसे
डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग ले रहे हैं, फिर हल्का वाइज लेंगे और फिर गांव सतर तक। एमएसपी की मांग को लेकर किसानों की नाराजगी सरकार से लगातार बरकरार है। इसे लेकर दादरी में किसानों ने अहम बैठक की है। इस बैठक के दौरान आगामी प्रदर्शनों की रणनीति तैयार की गई है। किसान अब एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर गांव-गांव जाकर आंदोलन चलाएंगे और इसे लेकर किसानों के मुताबिक देश भर के किसान संगठन एकजुट हो रहे हैं। इसके अलावा बर्बाद फसलों का मुआवजा और ट्रैक्टरों की 10 साल से ज्यादा अवधि करने समेत कई मांगों को लेकर किसान संगठन फिर से आंदोलन की तैयारी में है। दादरी के अनाज मंडी में आयोजित किसान पंचायत में किसान नेताओं ने कहा कि किसान संगठनों ने एकजुट होकर एमएसपी गारंटी कानून को आधिकारिक रूप से लागू करवाने के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने साफ किया कि अब गांव-गांव और घर-घर जाकर एमएसपी गारंटी कानून को लागू करवाने के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। लोक शक्ति के आह्वान पर ही आज ये महापंचायत का आयोजन किया गया है। कुछ क्षेत्रीय समस्याएं हैं और कुछ प्रदेश और देश स्तर के जो समाधान है, क्योंकि किसान को अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। 13 महीने आंदोलन किया दिल्ली के आसपास, काले कानून आए और काले कानून वापस ले लिए, किसान वहीं के वहीं खड़ा था। हमारी लोक शक्ति की मांग शुरू से ये थी कि काले कानून बाद में वापस लो, पहले एमएसपी को गारंटी कानून बनाओ। लेकिन आज तक एमएसपी गारंटी कानून का वादा सरकार ने किया, कोई एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना। जो फसलों का जो हम लोन लेते हैं उसके माध्यम से जो प्रीमियम कटता है 3% बीमा के नाम से, किसी भी किसान की फसल नष्ट हो जाती है। आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसानों को फसलों का बीमा नहीं मिल पाया और आगे की रणनीति यहाँ की जो कमेटी तैयार करेगी। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। खबर नारनौल से, जहां पर गांव गहली में हुए आसाम राइफल के जवान अजय कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इनको पुलिस ने कोर्ट में पेश कर हथियारों की बरामदी के लिए रिमांड पर लिया है। इस मामले में 2 महिलाओं को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। केस की छानबीन जारी है। 24 फरवरी को गांव गहली में असम राइफल के जवान अजय कुमार की हत्या कर दी गई थी। हत्या में बदमाशों ने देसी कट्टा और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया था। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और उन्होंने पहले अजय कुमार को गोली मारी और उसके बाद उन्होंने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद तीनों बदमाश वहां से फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक ये रंजिशन की गई हत्या थी, जो एक प्री प्लान्ड मर्डर था। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं, जो वक्त वक्त पर मृतक की लोकेशन बता रही थी। पुलिस अब पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। देखिए, 24 तारीख को गैली विलेज में, जो कि सदर नारनौल की चौकी गैली में एक मर्डर की वारदात हुई थी, जिसमें अजय सन ऑफ भूप सिंह, जो कि असम राइफल में नौकरी करते थे, उनका कुछ लोगों द्वारा मर्डर किया गया। तुरंत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 79 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ। उस दिन हमने 120B में 2 मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था और जो मुख्य 3 आरोपी थे, जिन्होंने उनकी गोली और कुल्हाड़ी मार के मृत्यु की हत्या की, उनको हमने गिरफ्तार कर दिया कल दिल्ली से। इन तीनों का नाम तरुण उर्फ चीकू, प्रदीप और सुजीत उर्फ संजू है। अब हमारे द्वारा इनको रिमांड में लिया जाएगा ताकि वारदात में प्रयोग 2 कंट्री मेड वेपन, जो कि 315 बोर के थे, वो हम रिकवर कर पाएं और जो वारदात में जो मोटरसाइकिल यूज की गई थी उसको रिकवर कर पाएं। पलवल में नेशनल हाईवे स्थित रसूलपुर चौक पर स्कूटी के साथ सड़क किनारे खड़ी 2 महिलाओं को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल है। घायल महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पुलिस अब आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। रसूलपुर चौक है हमारा, जो फ्लाईओवर से नीचे, वहाँ की घटना है। चौक में कोई अननोन ड्राइवर और ट्रक थी, उसमें एक महिला खड़ी थी जिसका नाम है पर मनीषा बाई ने अपनी सहेली के साथ जो ट्रक उसको टकराता हुआ निकल, जो किसी ने उसके नंबर नोट किए। ये महिला किस गाड़ी पे थी? किस सवारी पे थी महिलाएं? महिला स्कूटी पे थी, वो खड़ी हुई थी वहाँ, किसी का वेट कर रही थी। 2 महिला चला कौन रही थी महिला इनमें से? चला नहीं, खड़ी थी सर, स्कूटी खड़ी हुई थी। अच्छा, कि स्कूटी के पास में खड़ी हुई। और दूसरी महिला जो थी उसकी कैसी हालत है? वो उसके काफ़ी चोटें लगी, जो सरकारी अस्पताल में दाखिल, जो हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। बात अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की करेंगे, जो देश के अलग राज्यों समेत हरियाणा में भी हुआ है। हरियाणा में कई शहरों में इसे लेकर प्रदर्शन किए गए हैं। चरखी दादरी में भी बाटड़ा कस्बे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बाटड़ा में पार्टी नेता राकेश चांदवास की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि गलत तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है, जबकि देश में सबसे ज्यादा शिक्षा को बेहतर करने के लिए केजरीवाल की सरकार और मनीष सिसोदिया ने बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सीबीआई से गिरफ्तारी करवाई गई है और ऐसे में अब रोहतक में भाजपा मुख्यालय का घेराव किया जाएगा।
साथी हम रोहतक के अंदर अब रवाना हो रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई द्वारा कल गलत गिरफ्तार कर लिया गया। एक देश का सर्वश्रेष्ठ उप मुख्यमंत्री होने के नाते, शिक्षा मंत्री होने के नाते देश के अंदर बच्चों के भविष्य के ऊपर कुठाराघात करके बीजेपी सरकार द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। भाजपा कार्यालय जो प्रदेश का कार्यालय उसका घेराव करेंगे, पुरजोर भाजपा सरकार का विरोध के अंदर विरोध करेंगे। उधर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भी सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी को देश की किसी भी व्यवस्था पर विश्वास ही नहीं है। सीबीआई जैसी संस्था किसी को बिना सबूत गिरफ्तार नहीं करती। विज ने कहा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो एक ईमानदार इंसान है, लेकिन इसके लिए उन्हें कोर्ट में पूरा मौका मिलेगा जहां वो अपनी बात रख सकते हैं। विज ने कहा कि केजरीवाल एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है और उनको इस तरह के फैसले खुद ही करने का अधिकार नहीं है। सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा और वो गलत है या नहीं, इसका फैसला कोर्ट को करना है, केजरीवाल को नहीं। देखिए, ये तो जो पार्टी है, इनको देश की किसी भी व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। सत्ता में आने से पहले ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि किसी पे आरोप भी लगे तो बिना जांच के उसको हटा देना चाहिए। अब सीबीआई जैसी संस्था बिना सबूत के किसी को अंदर नहीं करती है और उन्होंने लंबी जांच की है। लंबी जांच के बाद जब उनको तथ्य मिले हैं तभी उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय हिंदू महासभा ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी के बजाय वीर सावरकर की तस्वीर लगाए जाने की मांग की है। इसे लेकर अंबाला के विधायक असीम गोयल ने प्रतिक्रिया दी है। गोयल ने कहा कि जिन भी लोगों ने देश की आजादी के लिए शहादत दी है, उन सभी को उचित सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हिंदू महासभा ने जो मांग उठाई है वो बिल्कुल सही है। मेरा ये मानना है कि गांधी जी की तस्वीरें लग रही हैं, बहुत अच्छा है, लगी रहनी चाहिए, लेकिन और जो महापुरुष जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति इस नाते दी कि जिनकी शहादत, वैसे तो जितने जितने लाखों अनाम जो और भी शहीद हुए हैं, मैं सबको नमन करता हूं, सबका अपना अपना स्थान है, महत्व है, लेकिन जिनकी शहादत से इन पीढ़ियों ने जो है प्रेरणा पाई और आज तक लोग उनसे प्रेरणा पा रहे हैं, उनको जरूर इस नाते आगे आना चाहिए। ये कोई अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। कुरुक्षेत्र में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की 2 दिवसीय स्ट्रैटेजी समिट शुरू हो गई है। इस समिट में स्किल एजुकेशन के प्रारूप और उसकी अधिक प्रभावी उसे बनाने पर मंथन किया जाएगा। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय है। सरकार ने इस बार के बजट में कौशल को लेकर कई ऐलान भी किए हैं और इनको क्रियान्वित करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट पर काम भी शुरू हो गया है। इसी के तहत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में 2 दिवसीय समिट शुरू किया गया है। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू ने बताया कि कौशल शिक्षा का भविष्य का प्रारूप तैयार इसमें किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, काम करने के तौर तरीके बदल रहे हैं और हम लोगों ने उस समय जो संकल्प लिए हैं उन्हें पुनः एक बार फिर से देखने की आवश्यकता है। और हर किसी विश्वविद्यालय के मुखिया का एक विजन जो है वो और एक जो चाह होती है वो होती है कि उसका विश्वविद्यालय निरंतर आगे बढ़े। एक बार फिर आपका स्वागत है। पीटीसी न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इन परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं क्लास के 6,32,000 परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरपर्सन ने जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा कर परीक्षाओं के संचालन का मुआयना किया है। 27 मार्च तक ये परीक्षाएं चलेंगी। बोर्ड चेयरपर्सन वीपी यादव ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि साल भर छात्र छात्राओं ने बेहतर तरीके से तैयारी की होगी और इसी तैयारी को वो इस परीक्षा में जाहिर भी करेंगे। उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं में प्रदेश भर में कुल 1,475 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 6,32,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षाओं के नकल रहित संचालन के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल और कमांड सेंटर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 7 ऐसे सेंटर्स अलग अलग जिलों में बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड इतिहास में पहली बार परीक्षाओं में QR कोड का इस्तेमाल हो रहा है ताकि परीक्षाओं को नकल रहित संचालित करवाया जा सके। इस मौके पर बोर्ड चेयरपर्सन ने बोर्ड परीक्षाओं में ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को सामूहिक रूप से परीक्षा से पहले नकल रहित परीक्षाओं के संचालन की शपथ भी दिलाई है। आज से परीक्षाएं शुरू हो गई। अभी मैंने TIT सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी के परीक्षा केंद्र का अवलोकन किया है और देखा कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर हर कमरा जो है परीक्षा का जो रूम है वो पूरी तरह से कैमरा की निगरानी में है और रिकॉर्डिंग भी की जा रही है और साथ में ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है उससे हर CCTV कैमरा जहाँ पर है उन सबको हमने जोड़ दिया गया है।